बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम अचार गोश्त बनाएंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप हम जो करेंगे वो ये 2 लीमू लिए हैं, इसका मैंने रस निकाल लिया है। और शान का अचार गोश्त मसाला जो है इसके 2 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी। और इसका जो है वो मसाला बना के ना, तो इसमें हम जो मिर्चें लेंगे ना, वो मिर्चों में हम इसको भरेंगे। ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैं और डालूँगी। और ये मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। और ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, ये दरमियान से काट लेनी है और ये मसाला इनके अंदर भरना है। इस तरह मैंने इनके अंदर मसाला भर दिया है। ये तकरीबन 5-6 मिर्चें सब्ज़ ली हैं मैंने। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। आपने ज़्यादा, आपको पसंद है तो ज़्यादा कर लें, कम खाते हैं आप तो कम कर लें। ये आपकी अपने टेस्ट पे है। और ये आधी प्याली ऑयल डाला है मैंने कढ़ाई में। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच भर के इसमें डाला है मैंने। डाल के ये इसको लहसुन अदरक का जो है ना, थोड़ा सा जो खुशबू होती है वो थोड़ा इसकी जब आने लगेगी, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी लहसुन की, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, इतना हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा कलर इसमें आना शुरू हो गया है। और इसके बाद जब ये हल्का सा कलर आ जाएगा तो ये 3 पाव गोश्त है मेरे पास, चिकन है, हड्डी वाला है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसको वाइट कलर इसका आने तक, सफ़ेद कलर जो होता है इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसमें दही डालेंगे। ये 1 कप भर के मेरे पास दही है, ये हम इसमें डाल देंगे। जो है ना खुश्क धनिया है, इसका 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच इस सुरख मिर्च डालूँगी मैं इसमें। और ये कसूरी मेथी डाली है थोड़ी सी। और मेरे पास ना जो है ना हल्दी ख़त्म हो गई थी, ये थोड़ी सी मैं इसमें फूड कलर डाल दूँगी। ये भी जो है हल्दी का ही काम देती है, क्योंकि कलर जो है इसका थोड़ा सा अच्छा हो जाता है हल्दी के साथ भी। तो अगर हल्दी आपके पास ना हो तो आप ये डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है। ये जो है ना इसके दही के पानी में ही पहले तो पक जाएगा। अगर कोई कसर बाकी रह जाएगी तो बाद में हम जब टमाटर डालेंगे तो ये उस टमाटर के पानी के साथ अच्छी तरह से पक जाएगा। अच्छी तरह से मसाला भूनना है। और अचार गोश्त का जो मसाला है ना, वो भी मैंने 2 चम्मच डाला है इसमें। और ये मेरे पास 5 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनका पेस्ट बनाया हुआ था मैंने, फ्रीज़ किया हुआ था, ये फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे, ये डाले हैं मैंने। और बहुत अच्छी तरह से मैंने उनका पानी के साथ इसको पकाया है। अब आप देखें माशाल्लाह, ये मैंने 3-4 मिनट पहले पकाया और फिर मैंने ये मिर्चें डाल के ना इसमें, तो इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था। तो मिर्चें जो है वो भी गल गई हैं अच्छी तरह से। और ये देखें माशाल्लाह, हमारा अचार गोश्त तैयार हो गया है। अगर आपको जो है ना ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो इसमें आप प्याज डाल सकते हैं। वैसे अचार गोश्त में प्याज तो नहीं डाला जाता, लेकिन आप प्याज का पेस्ट बनाएं, पेस्ट बना के वो पहले आप डाल लें इसमें, तो इससे ना आपकी ग्रेवी जो है ज़्यादा जो होता है गाढ़ी हो जाएगी। इसी तरह आप भी अपने घर में बनाएं और अफ्तार में बना के घर वालों को, बच्चों को खिलाएं। अगर आपको हमारी इस टाइम पे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफिज़।